जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज हम जो आपके सामने सत्संग शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर है और यह हमको निरंजन अंकल जी द्वारा भेजा गया है जो उदयपुर के रहने वाले हैं। तो प्यारी संगत जी, एक बार सत्संग शुरू होने से पहले मेरे साथ सभी लोग बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, निरंजन अंकल जी बताते हैं कि कुछ साल पहले तक उनकी ज़िंदगी बाहर से सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर से वे पूरी तरह टूट चुके थे। हर समय शरीर में दर्द बना रहता था, कभी कंधों में भारीपन, कभी कमर में दर्द, कभी पैरों में इतनी थकान कि मन किसी काम में नहीं लगता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका मन हर समय बेचैन रहने लगा था। वे कहते थे, शरीर का दर्द तो था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा मन थक चुका था। घर का माहौल भी पहले जैसा नहीं रहा था। छोटी छोटी बातों पर तनाव होने लगा था। पहले जहाँ घर में हंसी होती थी, अब वहाँ चुप्पी और तनाव ज़्यादा रहने लगा था। निरंजन अंकल जी को ऐसा लगता था जैसे घर में भी कोई नकारात्मकता फैल गई हो। रात को नींद ठीक से नहीं आती थी। सुबह उठते तो मन में उत्साह नहीं होता था। कई बार वे सोचते, क्या ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहने वाली है? गुरुजी के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था, ना सत्संग का, ना संगत का, ना किसी श्रद्धा का। वे इन सब बातों से बहुत दूर रहते थे। एक दिन अचानक उनकी मुलाकात एक पुराने परिचित से हुई। बातचीत के दौरान उस व्यक्ति ने उनके चेहरे की थकान देखकर पूछा, सब ठीक तो है? पहले तो निरंजन अंकल जी ने बात टाल दी, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने मन की सारी बातें बता दी। तब उस व्यक्ति ने बस इतनी सी बात कही, कभी किसी ऐसी जगह बैठकर देखो जहाँ मन को शांति मिले। हर चीज़ समझना ज़रूरी नहीं होता, कुछ चीज़ें महसूस भी की जाती हैं। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति उन्हें एक छोटी सी संगत में ले गया। निरंजन अंकल जी कहते हैं कि शुरुआत में उन्हें कुछ समझ नहीं आया। लोग श्रद्धा से बैठे थे, कोई शांत था, कोई मुस्कुरा रहा था। उन्हें लगा शायद ये सब उनके लिए नहीं है। लेकिन उस दिन एक बात अलग हुई। वे कुछ देर वहाँ शांत बैठे और पहली बार कई महीनों बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे मन थोड़ा हल्का हो गया हो। वे कहते हैं, उस दिन कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन पहली बार मन को थोड़ा सुकून मिला। उसके बाद उन्होंने कभी कभी सत्संग में जाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। पहले हर बात पर गुस्सा आ जाता था, अब वे थोड़ा शांत रहने लगे। पहले छोटी परेशानी भी बहुत बड़ी लगती थी, अब वे खुद को संभालने लगे। सबसे खास बात यह थी कि उनके अंदर धीरे धीरे पॉजिटिव सोच आने लगी। वे कहते हैं, पहले मैं हर समय यही सोचता था कि मेरे साथ ही क्यों, लेकिन धीरे धीरे मैंने शुक्राना करना शुरू किया। उन्होंने एक छोटी सी आदत शुरू की, सुबह कुछ मिनट शांत बैठना और मन ही मन गुरुजी को याद करना। धीरे धीरे शरीर में भी
फ़र्क महसूस होने लगा। जो हर समय भारीपन लगता था वह थोड़ा कम होने लगा। दर्द अचानक खत्म नहीं हुआ, लेकिन मन मजबूत होने लगा। और जब मन मजबूत होने लगे तो इंसान मुश्किलों को अलग नज़र से देखने लगता है। घर का माहौल भी बदलने लगा। पहले छोटी छोटी बातों पर बहस होती थी, लेकिन अब निरंजन अंकल जी खुद शांत रहने लगे थे। उनकी बात करने का तरीका बदलने लगा था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, पहले तुम हर समय परेशान दिखते थे, अब लगता है जैसे तुम्हारे अंदर कोई शांति आ गई है। यह सुनकर निरंजन अंकल जी कुछ देर चुप रहे। उन्हें एहसास हुआ कि बदलाव धीरे धीरे सच में आ रहा था। वे कहते थे, मुझे समझ आया कि कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, इंसान के अंदर शुरू होता है। अब अगर कोई परेशान मिलता तो वे बस इतना कहते, अगर मन बहुत थक गया हो तो थोड़ी देर श्रद्धा और शांति के साथ बैठकर देखो। कभी कभी ज़िंदगी वहीं से बदलना शुरू होती है। आज भी निरंजन अंकल जी यही मानते हैं। जब मन की नकारात्मकता धीरे धीरे जाने लगे, घर में शांति आने लगे और चेहरे पर सुकून वापस दिखने लगे, तो समझो ज़िंदगी नई दिशा पकड़ रही है। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। शुक्राना गुरु जी निरंजन अंकल जी, शुक्राना गुरु जी। तो प्यारी संगत जी, अब मैं आपके सामने एक दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। यह सत्संग हमें सुमेधा आंटी जी ने शेयर किया है, जो शांतिवन कॉलोनी देहरादून की रहने वाली हैं। सुमेधा आंटी जी बताती हैं कि आज से लगभग 2 साल पहले तक उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। बाहर से सब ठीक दिखाई देता था, लेकिन घर के अंदर बहुत सी परेशानियां थीं। छोटी छोटी बातों पर तनाव, घर में मनमुटाव, हर समय चिंता और मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी। वे कहती हैं, ऐसा लगता था जैसे घर में खुशी होते हुए भी खुशी नहीं थी। घर में हर किसी का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा था। कभी किसी बात को लेकर तनाव, कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों में दूरियां। सुमेधा आंटी जी कई बार अकेले बैठकर रो लिया करती थी। उन्हें लगता था, मैं सबके लिए अच्छा करना चाहती हूँ, फिर भी घर में शांति क्यों नहीं है। इस बीच एक दिन उनकी एक परिचित बहन जी ने उनसे कहा, कभी गुरुजी का सत्संग सुनकर देखो, मन को थोड़ा सुकून मिलेगा। शुरू में सुमेधा आंटी जी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगता था कि उनकी परेशानियां इतनी बड़ी हैं कि सिर्फ कहीं जाने या सुनने से क्या बदल जाएगा। लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा परेशानी थी उनको। उन्होंने सोचा, चलो एक बार जाकर देखते हैं। वे पहली बार संगत में गईं। सुमेधा आंटी जी कहती हैं, मुझे वहाँ जाकर पहली बार ऐसा लगा जैसे मन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया हो। उन्हें सब कुछ नया लग रहा था। लोग शांति से बैठे थे, बहुत शांति थी, सकारात्मकता थी। उन्हें लगा जैसे लंबे समय बाद किसी जगह मन को आराम मिला हो। उस दिन के बाद उन्होंने कभी कभी सत्संग सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उनके अंदर बदलाव आने लगा। पहले वे हर बात पर बहुत जल्दी परेशान हो जाती थीं, लेकिन अब उन्होंने खुद को थोड़ा शांत रखना शुरू किया।
वे कहती हैं, पहले मैं हर बात का डर मन में रखती थी। अब धीरे धीरे भरोसा आने लगा कि सब ठीक होगा। धीरे धीरे गुरुजी के प्रति उनका मन जुड़ने लगा। वे सत्संग सुनने लगीं, श्रद्धा से समय बिताने लगीं। उन्हें इन बातों में शांति मिलने लगी। वे कहती हैं, पहले मैं सिर्फ परेशानियां गिनती थी, अब मैं शुक्राना करना सीख लिया मैंने, और शायद यहीं से बदलाव शुरू हुआ। घर का माहौल जो पहले हर समय तनाव से भरा रहता था, धीरे धीरे बदलने लगा। पहले छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी, लेकिन अब सुमेधा आंटी जी खुद शांत रहने लगी। जब एक इंसान बदलता है तो घर का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगता है। उनके बच्चे भी कहने लगे, मम्मी अब आप पहले से ज़्यादा खुश लगती हो। यह सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि सच में उनकी सोच बदल रही है। धीरे धीरे घर में प्यार बढ़ने लगा, बातचीत बढ़ने लगी और पहले जैसा भारीपन कम हो गया। वे कहती हैं, मुझे समझ आया कि सबसे बड़ी खुशी मन की शांति है। अब उन्हें गुरुजी के बारे में जानने में बहुत रुचि होने लगी। वे श्रद्धा से सत्संग सुनती, सकारात्मक बातें सीखती और दूसरों को भी हिम्मत देती। अगर कोई परेशान मिलता तो वे बस इतना कहती, जब ज़िंदगी उलझी लगे तब उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। कभी कभी बदलाव धीरे धीरे आता है। आज 2 साल बाद सुमेधा आंटी जी कहती हैं, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह एक दिन में नहीं बदली, लेकिन मेरी सोच बदल गई, और जब सोच बदलती है तो ज़िंदगी भी बदलने लगती है। वे आज भी यही मानती हैं, विश्वास इंसान को मजबूत बनाता है और मन की शांति सबसे बड़ा उपहार है। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। तो प्यारी संगत जी, आप अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। इस सत्संग को अपने परिवार और संगत के साथ शेयर ज़रूर करें। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलें। तो मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु।